अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि मैंने ग्रुप में बताया था कि आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, जो कि है आरडीपी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आरडीपी जो है इस टाइम जो आने वाला वक्त है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती ही जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि आरडीपी क्या चीज़ है। ठीक है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और इसमें हम इसको ख़रीद कैसे सकते हैं और फ्री में कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं सभी चीज़ों को कवर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सब चीज़ें, और स्किप ना कीजिएगा, ताकि सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए आरडीपी क्या चीज़ है। आरडीपी कहते हैं रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, तो एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो कि आप अपना घर बैठे हुए कहीं भी किसी भी कंट्री में आपका अपना पीसी खरीद सकते हैं और वहाँ यहाँ बैठे हुए उसको ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोटली आप ऑपरेट कर सकते हैं और जितना आरडीपी अच्छी होगी उतना अच्छा आप ऑपरेट कर सकेंगे, उसको उतना स्मूथली चला सकते हैं। और जितनी उसमें स्पेसिफिकेशन उसकी कम होगी उतना आप वो स्लो चलेगी। ठीक है, तो इसमें स्पीड भी मैटर करती है कि उस टाइम उनकी सर्वर्स की स्पीड क्या चल रही है। ठीक है, और आरडीपी के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि आप अपने ओरिजिनल कंप्यूटर या ओरिजिनल पीसी के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आरडीपी होगी हमारी। आरडीपी क्या चीज़ है? ठीक है, एक ये आरडीपी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। आपको यूट्यूब के ऊपर अगर लाइव स्ट्रीम करते हैं, अगर फेसबुक के ऊपर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आरडीपी हम ले कहाँ से सकते हैं, बाय कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं आरडीपी बाय का कीवर्ड सर्च करता हूँ तो मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट, आपको अनगिनत वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आरडीपी सेल कर रही हैं। आरडीपी डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं। ठीक है, आप यूएस की मोस्टली मिलती है आरडीपी जो कि ज़्यादा चलती है। ठीक है, इसके अलावा यूके की भी मिल जाती है, इंडिया की भी आरडीपी मिल जाती है और डिफरेंट दूसरे कंट्रीज़ की भी आरडीपी आप अवेल कर सकते हैं। तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि लोग इसको सेल कर रहे होते हैं और इसके ऊपर अपना सर्वर बना के उसके ऊपर आरडीपी क्रिएट करते हैं और उसको सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप आरडीपी को खरीद सकते हैं, उसमें अपनी मर्जी की आप रैम, प्रोसेसर्स और दूसरी चीज़ें लगवा सकते हैं। ठीक है, जितनी आप ज़्यादा चीज़ें लगवाएंगे उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं इस पे से एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जो कि जिसमें आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपकी ये आरडीपी क्या चीज़ है और आप इसमें पैकेजेस और इस तरह की चीज़ें कैसी होती हैं। ठीक है जी, तो इसमें मैंने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। ठीक है, रैंडम वेबसाइट मैंने ओपन की है, तो इसमें इनके पैकेजेस देख लेते हैं। ये देखें, ठीक है, स्टार्टर आरडीबी प्लान है। ठीक है, $5 पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्सियन PCE5 दे रहा है। ठीक है जी, 20 कोर्स 40 थ्रेड्स का दे रहा है, 64 GB रैम दे रहा है, 10 GB पोर्ट स्पीड दे रहा है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली हम इधर की पाकिस्तान या इंडियन वेबसाइट है। ठीक है, जो इतने ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली शेयर्ड अकाउंट होते हैं जो को इतने कम प्राइस में ये इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें, इतने कोर्स और इतने सीपीयू दे रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने देख लेना जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो ये आरडीपी यूएस की है। ठीक है, तो $20 29 में चले जाएं तो इसमें ज़्यादा रैम हो जाती है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, बैंडविड्थ कितनी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें काफ़ी आ जाती हैं। इसमें AMD का प्रोसेसर लगा है, एक्सियन E5 आ गया। ठीक है, ड्यूल इंटेल एक्सियन प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इस तरह इनके प्रोसेसर जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, जिस तरह आप चाह सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो उससे उसको हम देख लेते हैं कि वो कैसे सेल कर रही है। ठीक है, तो मैं इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ जो कि ओरिजिनल आरपी सेल आउट कर रहे हूँ। ठीक है, तो चीप आरडीपी नहीं हम देखना चाहते तो यहाँ से देख लेते हैं। तो विंडोज सर्वर्स देखिए, आरडीपी के ऊपर एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जिसमें डिफरेंट सर्वर्स होते हैं। आप लिनक्स सर्वर भी हो सकता है। ठीक है जी, विंडोज सर्वर भी मोस्टली वहाँ विंडोज सर्वर को पसंद करती है कि विंडोज ही हमें आरडीपी मिले। ठीक है, तो विंडोज सर्वर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है। देखिए, विंडोज सर्वर्स काफ़ी मौजूद है। ठीक है, तो विंडोज सर्वर्स आपको काफ़ी महंगी मिलती है। ये देखिए, जैसे कि ये तकरीबन $13.48 पर मंथ में ये चीज़ें दे रहे हैं और सिर्फ देखे दे रहे हैं। जब आप पहली वेबसाइट आपने देखी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, सर्वर 2016 है, 4 कोर CPU जी है, 8 GB रैम है और 200 GB SSD है। ठीक है जी, तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये काफ़ी महंगा पैकेज है। ठीक है, तो इस तरह के जो सर्वर्स होते हैं ना ये ओरिजिनल होते हैं आरडीपी, और आप कोशिश करें इस तरह की आरडीपी को अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस तरह की आरडीपी को परचेज करें।
ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, आगे बड़ी बड़ी आरडीपीज भी आ जाती हैं जो कि बड़े बड़े काम करने के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अभी आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आरडीपी को हम कैसे का बना सकते हैं और फ्री की आरडीपी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें इंटरनेट स्पीड कितनी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो आप जैसा अगर आपको आरडीपी जब आप परचेज करते हैं तो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, एक आईपी एड्रेस परचेज दिया जाता है और उसका पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, ठीक है, तो अगर ये सर्च करेंगे तो आपके पास ये इस यहाँ से आप अपनी आरडीपी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वर्चुअल कंप्यूटर को वो आप लोगों का आपको आईपी एड्रेस पर देंगे। ठीक है। जो वर्चुअल कंप्यूटर का होगा आपका, ठीक है, वो आप आईपी एड्रेस यहाँ पे लगाएंगे, इसको कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। पासवर्ड को डालेंगे, उसका जो पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ तो आप अपनी आरडीपी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो इसमें एसएसडी प्रोवाइड की होती है उसमें आप अपना डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और उसको मंथली आपको फिर रीन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। तो और आप अपना उसमें काम जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करोगे, जो भी चीज़ें रखोगे, ठीक है, उसमें उस वर्चुअल पीसी में वो आपकी वहीं रहेंगी। जबकि फ्री आरडीपी में ऐसा नहीं होता, वो आपकी कुछ घंटों के लिए क्रिएट होती है, आप उसमें अपना काम करते हैं और उसके बाद आरडीपी खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको नई आरडीपी क्रिएट करनी पड़ती है। तो फ्री और जो बाय वाली आरडीपी है इसमें ये फ़र्क है कि बाय वाली में आपका डाटा स्टोर रहता है और फ्री वाली आरडीपी में आपका डाटा टेम्परेरी होता है, उसके बाद उसमें डाटा खत्म हो जाता है, वो स्टोर नहीं रहता। तो अगर आप परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लें। ठीक है। आपका काम ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। लेकिन अगर आप आपका ये आरडीपी अगर फ्री वाली यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं आरडीपी को। तो चलते हैं फ्री आरडीपी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोलैब आरडीपी, तो आपने इस तरह कोलैब आरडीपी लिखना है। ठीक है। तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको ज़रा मेंशन कर देता हूँ, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि गूगल की आरडीपी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और गिटहब का स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ करके हम आरडीपी क्रिएट करते हैं फ्री में। ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस खुल जाएगा इस वेबसाइट का। तो इस तरह का हमारे पास आ गया। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, इसमें हमें मिलता क्या क्या है, हमें गूगल आरडीपी में ये बेसिकली ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। तो 12 GB रैम मिलती है। ठीक है। और जीपीयू मिलता है 12 घंटों के लिए। ठीक है। तो इसमें हमें अपने हैवी टास्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह की आरडीपी, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन आपका एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो आप आसानी के साथ आरडीपी को यूज़ कर सकते हैं इस तरह की। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो सिंपली ये प्ले बटन को आप क्लिक करें। ठीक है। तो यहाँ पे रन एंड भी करें तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, यूज़र नेम हम क्रिएट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। ताकि ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो जैसे ही ये यूज़र क्रिएट होगा तो हम इसके ऊपर आगे आरडीपी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये मल्टीटास्क होता है। ठीक है। इसको आप क्रिएट करने में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो जैसे ही क्रिएट होगा तो हम फिर अपने आरडीपी को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है। तो ये अब ये ग्रीन निशान आ जाए तो आपने इसको ओके कर लेना है और आपका ये देखिए यहाँ पे पता चलेगा कि आपका यूज़र नेम क्रिएट हो गया है। इसके बाद हम ये आएंगे आरडीपी सेक्शन ऊपर, यहाँ पे एक यूआरएल दी होगी, हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है। तो जैसे ओपन होगी तो वहाँ से हम उसका क्या लेंगे, सीआरपी लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये देखिए गूगल ओपन हो गया, तो हम यहाँ से बिगिन करेंगे। ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद ऑथोराइज करेंगे। तो ये देखें विंडोज सीएमडी, विंडोज पावर शेल एंड डेबियन लिनक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिनक्स को कॉपी करेंगे जो कि हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे स्क्रिप्ट के ऊपर चल सकता है। तो यहाँ से हम इसका कॉपी कर लेंगे ये। ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस हम अपने उसी इंटरफेस में आएंगे। ठीक है। सीआरपी पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, पिन जो कि आप आरडीपी एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। चेंज भी कर सकते हैं, अगर डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्ले का बटन पे कर देंगे दोबारा क्लिक। ठीक है। तो यहाँ पे जब यूजली लिखा होता है कि 4 से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन में, लेकिन ये तकरीबन 1 या 2 मिनट में क्रिएट हो जाती है। ठीक है। तो जितनी देर में ये क्रिएट होती है हम और काम कर लेते हैं। ठीक है। तो हम इसके नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो आपने ये गूगल ग्राउंड ड्राइव माउंट है, इसको नीचे गिरना। ठीक है। इसको ऐसे रहने देना है। इसके नीचे आ जाएंगे एसएसएच के ऊपर। ठीक है। एसएसएच के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनजी रॉक जो है, ठीक है जी, हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद इनकी यूआरएल यहाँ पे शो हो रही होगी, तो हम इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है। जब तक ये क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ये इंस्टॉलिंग कर रही है क्रोम डेस्कटॉप। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप। तो जब तक ये कर रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप इसको, ठीक है, आपका ये ऑथो टोकन आपका ऑटोमेटिक यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ठीक है। जनरेट होने के बाद अगर नहीं भी हो रहा तो आप इसको, ठीक है, आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपका ये
टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस अपने उसी इंटरफेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें ये आरडीपी क्रिएट हो जा रही है, ठीक है। इसमें आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट हो रहा है इंस्टॉल, ठीक है। तो जितनी देर में ये इंस्टॉल हो रही है तो ये देखें ngrok टोकन आ रहा है यहाँ पे, तो हम वो टोकन जो हमने कॉपी किया तो जी देखें कि हमारा आरडीपी का ये प्रोसेस हो गया। ये अराउंड अबाउट इसने 2 मिनट्स लिए हैं, तो आप नीचे भी टाइम नोट कर सकते हैं, ठीक है। पीसी का कि कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो इसमें अराउंड अबाउट 2 मिनट्स लगे हैं और ये सक्सेसफुली फिनिश हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें आ गए जिसमें हमने अपना टोकन पेस्ट किया था। टोकन पेस्ट करने के बाद इसको भी रन कर देंगे। ये इससे भी वो कम टाइम लेगा, ये तकरीबन अराउंड अबाउट 30 to 1 मिनट लेगा और ये भी रन हो जाएगा, ठीक है। आप ये टेम्परेरी आरडीपी क्रिएट, फ्री में आरडीपी क्रिएट करने का मेथड है। सो इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, जबकि जो आपकी पेड आरडीपी होती है उसमें सिंपली आप अपना जस्ट लगाएं, आईपी एड्रेस लगाएं एंड सिंपल उसमें पासवर्ड पुट करें तो वो आपकी आरडीपी ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारी आरडीपी एसएसएच हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम पैकेज इंस्टॉलर में आएंगे, यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको टिक कर देंगे, टिक करने के बाद हम इसको भी रन कर देंगे पैकेज इंस्टॉलर को। तो जैसे ही पैकेज इंस्टॉलर रन होगा, ये जल्दी ही रन हो जाएगा, तो ठीक है। जैसे ये रन होता है यहाँ से ग्रीन टिक आएगा तो हम इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। फिर ये देखें ग्रीन टिक हो गया, ठीक है। ये 31 सेकंड लिए उसने, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो ये हमारी आरडीपी क्रिएट होगी। तो इसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। इसको क्रोम में ही हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस अगले टैब में आ गए जो कि हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ से हमने ये कॉपी किया था। तो रिमोट डेस्कटॉप सपोर्ट के अलावा यहाँ पे हमें रिमोट एक्सेस नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस टाइम रिमोट सपोर्ट में है, तो हम इसमें रिमोट एक्सेस जो है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये वाली जो सेक्शन है, ठीक है, हम इसको सेक्शन को क्लिक करेंगे रिमोट एक्सेस के ऊपर, ठीक है। जैसे रिमोट एक्सेस के ऊपर आएंगे, ये देखिए मैंने प्रीवियस आरडीपी भी क्रिएट की हुई है, ठीक है। तो अब ये देखें ऑनलाइन जो आपको शो हो रही होगी, इसका मतलब ये है कि ये आरडीपी आपकी अभी चल रही है जो कि आपने अभी क्रिएट की है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें कनेक्टिंग करेगी जो, और इसमें हमारे पास पासवर्ड रिक्वायर करेगी, तो जो हमने पासवर्ड वहाँ पे लगाया था, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जो पासवर्ड लगाया था 126, ठीक है। तो ये देखें पासवर्ड मांगेगी, तो हम इसमें पासवर्ड पुट करेंगे वो वाला, ठीक है, 126, और क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास आरडीपी हमारी ऑन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारे पास आरडीपी एक पूरा पीसी हमारे पास एक जनरेट होके आ गया है, जिसको हम वर्चुअली हम यूज़ कर सकते हैं। ये कि यूएस की आरडीपी होती है मोस्टली, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे एंड एप्लीकेशन में जाके हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। तो वेब ब्राउज़र में जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्रोम ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोम में आप कोई भी काम अपना कर सकते हैं। तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें जो चाहें अपनी आईडी को लॉगिन करके एट अ टाइम 12 घंटे के लिए आप आरडीपी को अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरनेट भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। जैसे कि स्ट्रीम वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होगी। तो मैं इसका आपको स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। मैं इस टाइम पी का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम हो सकता है मे भी थोड़ी सी स्पीड कम हो, ठीक है। तो लेकिन जितनी भी होगी, लेकिन इसकी स्पीड आम इंटरनेट से बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। इसमें अपलोडिंग स्पीड और डाउनलोडिंग स्पीड दोनों हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसकी टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी है हमारे पास आती है, ठीक है। तो इसकी एक्सेस जो है, ठीक है, वो हमारी स्पीड के ऊपर भी मुनसर कर रही होती है। जितनी हमारी नेट की स्पीड अच्छी आ रही होगी, ठीक है, उतना हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं आरडीपी को इजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं कि हमारी आरडीपी की स्पीड कितनी आ रही है, तो हमको इजी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। आरडीपी की स्पीड इस टाइम 300 Mbps प्लस स्पीड हमारे पास डाउनलोडिंग आ रही है, ठीक है, इस आरडीपी में, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी क्योंकि ये फ्री वाली आरडीपी है, ठीक है। तो इसमें आपको टेम्परेरी डाटा आपका मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद आपका डाटा लॉस हो जाएगा जैसे आप। लेकिन आप इसमें अनलिमिटेड आरडीपी जैसे मैंने मेथड आपको बताया, इसमें आप क्रिएट कर सकते हो और इसमें आप इजीली कोई भी अपना अकाउंट के ऊपर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह की या कुछ समथिंग इस तरह की चीज़ों की, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट के ऊपर यहाँ पे आके रन कर सकते हो। तो आपके सामने है, ठीक है। ये देखिए कितनी हैवी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने है कितनी अच्छी स्पीड इसकी आ रही है इंटरनेट की। तो इस तरह आरडीपी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप मज़ीद कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके पास इसमें आपकी स्टोरेज भी मौजूद होती है, ये आपका फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है। तो ये देखें आपके पास स्टोरेज मौजूद होती है, जो भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहेंगे इसमें आपकी आ जाएगी। और एट अ टाइम जितनी देर में ये आरडीपी चल रही है, ठीक है, आप
एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अगर, और इसमें अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ भी हो जाता है तो आप दोबारा इसको कनेक्ट करके पासवर्ड लगा के दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहीं पे आपको RDP ये मिलेगी। लेकिन ये RDP सिर्फ 12 घंटे के लिए काम करती है, इसके बाद ये कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो एक RDP के बाद आप जितना भी इसमें काम करें टेम्परेरी रखें, ठीक है, उसके बाद अपना जो काम करने के बाद इसमें डिलीट कर दें, ठीक है। तो अगर प्रीमियम RDP बाय करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ बाय करते हैं तो ये रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप एक्सेस करते हैं, तो क्या होगा कि इसके ज़रिए फिर आपकी RDP जो डाटा जितना भी होता है वो स्टोर रहता है और वो कहीं भी ज़ाया नहीं होता, वो आप दोबारा वहीं से एक्सेस उसे दोबारा कर सकते हैं। इसी तरह की स्पीड आपको इससे भी अच्छी स्पीड मिल सकती है RDP में। ये फ्री वाली RDP में आपको इतनी स्पीड मिल रही है, और 1 GB उससे ऊपर भी आपको स्पीड जो प्रीमियम RDPs हैं उनमें मिल जाती है। तो मुझे लाजमी बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उनका आंसर दे सकूँ सभी का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने टोकन पेस्ट किया तो जितनी देर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको मज़ीद इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हम इसको नेक्स्ट मज़ीद कंटिन्यू करेंगे।